2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, पर जो तिरछा है इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा निशान मार्क कर लिया है। तो अभी हम लेंगे यहाँ पर जितनी ब्लाउज़ की लेंथ होगी, तो हमारा ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पे 13.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 15.5 लेंगे, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पे तुरपाई करने के लिए कपड़े चाहिए, तो यहाँ पे हम 15.5 पे लगाएंगे। और अगर जिसे अंदर की तरफ अस्तर लगा के पलट देना, वो यहाँ पे कम ही लेगा। जिसको तुरपाई करना है तो यहाँ पे वो अधिक लेगा। यहाँ पे जितना ये किनारी है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। जो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में जो हुकाई करेंगे वहाँ पे चला जाएगा, इसको हम गले में मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम 5.5 ले लेंगे। आज अभी जिस इंसिडेंट का मैं ज़िक्र करने वाली हूँ वो इसी ब्लाउज के कस्टमर का है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा कि क्या सही और क्या गलत, और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज आप सभी से एक इंसिडेंट शेयर करना था जो कि आज का ही है। तो एक कस्टमर आई थी मेरे पास 20 सितंबर को, एक ब्लाउज़ का ऑर्डर था और साथ में एक ऑल्टर का ड्रेस था। तो उसने बोला कि मुझे 1 तारीख तक मुझे ड्रेस चाहिए, ब्लाउज़ चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगा। तो उसने एक उसमें कस्टमाइजेशन कराया कि उसको ये जो स्लीव है वो पफ वाली चाहिए और नेट की चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ओके हो जाएगा। फिर मैं एक दिन मार्केट गई तो मुझे यहाँ पे अपने लोकल मार्केट में नेट वो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ बोल रहे थे कि आजकल ये नेट चल नहीं रहा, तो नेट रखते नहीं हैं। तो फिर उस दिन तो मैं वापस आ रही। फिर कुछ दिन बाद मैं फिर से गई मार्केट, मेन मार्केट में गई, तो वहाँ नेट तो मिल रहा था, बट उसमें वर्क वाले नेट मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना तो चलता है, काम चल जाएगा। मतलब ग्लिटर वाला मैंने नेट ले लिया था और उसी कलर में था। तो मैंने कहा ग्लिटर तो धीरे धीरे करके छूट जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना मैचिंग, इतना तो कंट्रास्ट चल जाता है। तो फिर मैंने ले लिया। फिर मैं लेकर आई तो मैंने कहा एक बार कस्टमर से पूछ लेती हूँ लगाने से पहले, ऐसा ना बाद में झिक करे। तो मैंने उनको दिखा के पूछ लिया कि मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वाला नेट ले लिया है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, लगा दीजिए। तो उनके जो ड्यू डेट था उससे पहले ही मैंने ब्लाउज़ को कंप्लीट करके दिया। तो फिर बाद पेमेंट किया ही कि भाई काम तो हो गया, तो ब्लाउज़ ले जा रही हैं तो पेमेंट तो होता है ना। तो उन्होंने कहा पेमेंट आज नहीं देंगे, और मैं पहले फ़िटिंग चेक कर लूँगी, फिर उसके बाद पेमेंट दूँगी। और आप इसके बदले चाहे तो गाउन रख लीजिए, जब मैं फ़िटिंग चेक करके देख लूँगी फिर मैं उसके बाद पेमेंट कर दूँगी। तो मैंने कहा भई ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है कि पहले आप फ़िटिंग चेक कर लो या सब कुछ कर लो उसके बाद पेमेंट करो। तो फिर मैं थोड़ा सा झिक गई। मैंने नहीं उस टाइम पे मना कर दिया कि मैं पहले जिसका मेन कस्टमर का है मैं उससे पहले पूछ लूँ वो क्या कह रहा है। तो उसके जो रिलेटिव थी मैंने उसको मना कर दिया कि मैं पहले पूछ लूँगी फ़ोन से। तो वो थोड़ा सा ऐसे हो गई, ओह ट्रस्ट नहीं है आपको, अच्छा आप तो ऐसे कह रही हैं, हम तो आपके घर के पास में रहते हैं और ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा ट्रस्ट वाली बात नहीं है, आपका काम हो गया तो आप भाई जिसने मेहनत करी है उसका मेहनत तो बनता है ना। वो भी कुछ सोच के बैठा होता है कि उससे कुछ मंगाना है, या मेरा पेमेंट आएगा तो मैं फिर कुछ और मंगाऊँगा तो मुझे उसका पेमेंट करना है। ठीक है। तो फिर मैंने कस्टमर से बात की तो उसने कहा कि आप दे दीजिए और मैं पेमेंट चेक करने के बाद दूँगी। फिर कर भी क्या सकते थे, और आज तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है कि इंसान पहले पूरा चेकिंग कर ले या सब कुछ देख ले उसके बाद वो पेमेंट करे। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो बताइएगा ज़रूर, क्या ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो नहीं हुआ था कभी आज तक, तो मुझे अटपटा लग रहा है कि ऐसा कैसे। तो ठीक है, तो मैंने दे दिया, बट ऐसा कहीं होता नहीं है। तो जब मैं उनके रिलेटिव्स को देने गई कि ठीक है मेरी बात हो गई कस्टमर से और ठीक है ले जाइए, तो कहने लगी आप तो ऐसे रूड होके बात कर रही हैं, ऐसे थोड़ा नहीं होता है, और हम तो पास में ही रहते हैं। तो मैंने भी कहा कि भाई हम भी पास में रहते हैं, हम अपना मकान लेके उड़ थोड़ा नहीं जाएंगे, और कोई इशू होता है फिटिंग से रिलेटेड तो आप दे जाइए, उसमें कोई बात तो नहीं है, तो मैं करके दूँगी अगर कुछ इशू होता है तो वही बात है ना, इंसान हम जाते हैं आप कान ऐसे पकड़े, हो जाते हैं हम ऐसे पकड़े, भाई कान तो पकड़ना ही है, तो जो चीज़ करना है वो चीज़ करना है। आप बाद में करा लीजिए, अगर कुछ इशू होता दीजिए हमको, हमसे ही कर देंगे, उसमें हमको कोई इशू नहीं है। ये कहते हैं ना 250 के
मतलब 250 का ब्लाउज़ का दाम दे के और 5,000 वाला काम चाहते हैं। अगर 5,000 वाला साड़ी पहनने की हैसियत रखते हैं तो 500 रुपये ब्लाउज़ की स्टिचिंग में देने की हिम्मत रखिए भाई। भाई इतनी महंगी साड़ी लेकर और आप वो गंदा वाला काम करवाएं, मतलब कि मीन्स फिनिशिंग ना हो, पूरा मशीन वाले स्टिच कर दें, उससे क्या फ़ायदा भाई। अगर 5,000 की साड़ी तो उसको जितनी फिनिशिंग तुरपाई वगैरह से आती है उतना मशीन की सिलाई से कुछ नहीं आती है। जहाँ तुरपाई की ज़रूरत होती है वहाँ तुरपाई होती है। तो मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ कि यार इतने पैसे दिए तो चलो मशीन वाला काम कर दूँ। मैं तुरपाई वाला काम करती हूँ बराबर, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तुरपाई ही करती हूँ। तो खैर वो उनकी सोच है और यहाँ ट्रस्ट इशू नहीं है, आप ले जाइए, मुझे उसको रखने की ज़रूरत नहीं है गाउन को। मेरा कहने का सीधा मतलब ये था कि मैंने आपको ड्यू डेट से पहले आपको काम दे दिया है आपका कंप्लीट करके, आप मेरा पेमेंट कर दो। कोई इशू होता है आप दे जाओ मुझे वापस, मैं उसको फिर से सही करके दूँगी। यहाँ मैं कहाँ गलत हूँ? पहली बात तो किसी की ऐसे मेहनत करता है ना उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी मेहनताना दे देना चाहिए। लोगों को लगता है रखा ही गया है इसमें तो 2 मिनट का काम है, जब खुद करेंगे तब पता चलेगा। मेहनत लगता है भाई, जितने लोग सिलाई करते हो समझते होंगे। और कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। काम है गलत तो काम ऐसा ही हो।